नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब के चैनल ईशानवी क्लासेस में। आज हम बात करेंगे भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। यह भारत के सभी बैंकों का संचालक है। रिजर्व बैंक भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। एक पॉइंट, यह भारत के सभी बैंकों का संचालक है, यानी कि अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि भारत में बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक को भारत का बैंकों का बैंक कहा जाता है। अगला पॉइंट, आरबीआई हिल्टन यंग कमीशन के तहत बनाया गया था, यानी कि जब आरबीआई बनाया गया था तो हिल्टन यंग कमीशन के तहत इसको बनाया गया था। अगला पॉइंट, इसकी स्थापना 1 अप्रैल सन 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार हुई। रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिसे 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। केंद्रीय कार्यालय वह कार्यालय है जहां गवर्नर बैठते हैं और नीतियां निर्धारित की जाती हैं, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब बना था उस समय इसका जो कार्यालय या मुख्यालय वो कोलकाता हुआ करता था। बाद में इसे 1937 में स्थायी रूप से मुंबई कर दिया गया। यद्यपि प्रारंभ में यह निजी स्वामित्व वाला था, 1949 में राष्ट्रीयकरण के बाद से इस पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व है। यानी कि यह निजी स्वामित्व, यानी कि जब ये बैंक बना हुआ था उस समय ये पूरी तरीके से प्राइवेट था। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हो गया और ये सरकार के स्वामित्व में आ गई, यानी कि सरकारी हो गई। अगर बात करें हम गवर्नर की, तो इसके वर्तमान गवर्नर आप सबको पता है, वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास, ये 25वें नंबर के गवर्नर है। ये 11 दिसंबर 2018 से अभी तक पदस्थ हैं। अगर बात की जाए पूर्व गवर्नर की, तो इससे पहले उर्जित पटेल, ये 24वें गवर्नर थे। ये 4 सितंबर 2016 से 10 दिसंबर 2018 तक गवर्नर रहे। इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान ही इस्तीफा दिया हुआ था। अगर बात की जाए पहले गवर्नर की, यानी कि जब बैंक बना हुआ था उस समय गवर्नर कौन बना था, सबसे पहला गवर्नर ओसबर्न स्मिथ, 1 अप्रैल 1935 से 30 जून 1937 तक। अगर बात करूं मैं डिप्टी गवर्नर्स, यानी कि गवर्नर्स के नीचे डिप्टी गवर्नर्स होते हैं। डिप्टी गवर्नर होते हैं बैंक में 4, आरबीआई में। फिलहाल अभी यहाँ पे 3 कार्यरत हैं, डॉक्टर MD पात्रा, श्री MK जैन, श्री BP कानूनगो, और एक स्थान अभी रिक्त है। टकसाल, टकसाल क्या होती हैं? टकसाल उस कारखाने को कहते हैं जहां देश की सरकार द्वारा या उसके दिए गए अधिकार से मुद्राओं का निर्माण होता है। मुद्राओं का तो निर्माण होता है, लेकिन टकसाल उस जगह में होती है जहां पर सिर्फ सिक्के वाली मुद्राओं का निर्माण होता है। तो टकसाल भारत में है कितनी? अपने भारत में 4 टकसाल हैं। 1 मुंबई महाराष्ट्र, 2 कोलकाता बंगाल, 3 हैदराबाद तेलंगाना, 4 नोएडा उत्तर प्रदेश। यहाँ तो छपती हैं, यहाँ पे बनती हैं नोट, यहाँ पे सिक्के डाले जाते हैं, तो नोट भी कहीं छपते हैं। तो देख लेते हैं प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस भारत में है 4। कहाँ कहाँ? मैसूर कर्नाटक, देवास मध्य प्रदेश, नासिक महाराष्ट्र, साल्बोनी वेस्ट बंगाल, यानी कि 4 टकसाल हैं भारत में और 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं। आगे आरबीआई सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी क्या होती है? सब्सिडरी कंपनी वो कंपनियां होती हैं, जैसे एक बड़ी सी कंपनी है, उसकी कंपनी उसी पैसे से एक छोटी कंपनी, उसी के अंतर्गत एक छोटी कंपनी बनाई गई। तो जो कंपनी पैसा लगाती है, जिस कंपनी ने बनाया वो पेरेंट कंपनी, और नीचे वाली उसकी सब्सिडरी कंपनी होती है। तो आरबीआई की सब्सिडरी कंपनी है 2। एक डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट कोऑपरेशन, DICGC। नंबर 2 भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, BRBNMPL, ये आरबीआई की सब्सिडरी कंपनी। साल्बोनी और मैसूर प्रिंटिंग प्रेस आरबीआई की हैं। साल्बोनी और मैसूर प्रिंटिंग प्रेस जो हैं वो आरबीआई की हैं। 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं, जिनमें से साल्बोनी और मैसूर प्रिंटिंग प्रेस आरबीआई की हैं, जबकि देवास और नासिक प्रिंटिंग प्रेस भारत सरकार की हैं। आपको बता दूं कि भारत सरकार आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1000 तक के सिक्के और 10,000 तक के नोट छाप सकती है। यानी कि जैसे अभी पहले 500 का नोट चलता था, फिर 1000 का नोट चला, अब 2000 का नोट चला, ऐसे ऐसे करके भारत सरकार अगर चाहे तो 10,000 तक के नोट छाप सकती है, 1000 तक के सिक्के छाप सकती है। लेकिन एक दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि अगर सरकार चाहे कि हम 10,000 से ज़्यादा के नोट छापेंगे तब
तो अगर सरकार 10,000 तक से ज़्यादा के नोट छापना चाहती है तो उसे RBI एक्ट 1934 में संशोधन करना पड़ेगा, इसके बाद नोट छाप सकती है। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब